नमस्कार किसान साथियों। मैं आपका अपना युवा साथी राजूराम राठौड़, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान से आज आपके सामने एक बहुत ही अचरज भरी चीज लेके आया हूं। अगर आप इसे बनाएंगे तो आप भी आपके खेत में स्थायी कार्बन कैसे फिक्स करेंगे, इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। अगर देखा जाए तो किसान भाई आज की उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई तरह के रसायन, कई तरह के ऐसे उत्पाद डाल देते हैं जो जमीन के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर किसान भाई इसी तरह अंधाधुंध रसायनों का, हर्बिसाइडों का उपयोग करते रहे तो एक दिन अपने मिट्टी के सारे जीवाणु खत्म हो जाएंगे, जो जमीन का कार्बन है वो खत्म हो जाएगा, तो उत्पादन बिल्कुल आना असंभव सा हो जाएगा। धरती बंजर हो जाएगी, किसान उत्पादन नहीं ले पाएगा और एक दिन कुछ अलग स्थिति बन सकती है। ऐसा अनुमान सबको लगता है, क्योंकि रासायनिक खेती स्वास्थ्य के लिए खतरा है। रासायनिक से जमीन के जीवाणु मर जाते हैं। आज का विषय है किसान साथियों, खेत के अंदर स्थायी कार्बन कैसे बढ़ाएं। कार्बन वैज्ञानिक बताते हैं दो तरह का होता है, स्थायी कार्बन, अस्थायी कार्बन। किसान भाई अगर खेत में गोबर खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या डीकम्पोजिंग करते और भी घास फूस तिनका वगैरह जो डालते हैं, वो अस्थायी कार्बन होता है। स्थायी कार्बन अगर आपको फिक्स करना है तो किसी भी प्रकार की उन पेड़ की लकड़ियों को छोटा छोटा काट कर, सुखाकर, हल्की सी नमी उसमें रखकर, उसको अध जला करके उसके अंदर से जो धुआं गैस जो निकलती है जलाने के बाद, वो निकालने के बाद इसको ठंडा करने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद प्रति एकड़ वैज्ञानिकों के अनुसार 1 एकड़ में 1000 किलो बायोचार की आवश्यकता होती है। जिस खेत में स्थायी कार्बन कम है, जिस खेत का पीएच बिगड़ चुका हो, जिस खेत में बार बार पानी देना पड़ता हो, ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को उस खेत में 1000 किलो बायोचार उपचारित करके डालना चाहिए। मैक्सिमम 500 किलो, पर किसान के पास कितना उत्पाद है उसके हिसाब से किसान भाई बना सकता है। हमने बनाया है इसको कपास की लकड़ी से। खेत में कपास बिनाई करने के बाद जब खेत से फसल निकाल देते हैं तो उनको एक जगह स्टोरेज करके सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसके अंदर मॉइस्चर मीटर डालकर चेक करते हैं कि इसमें 20 से 25-30% नमी है। उस समय इसको हम बायोचार बनाते हैं एक विशेष प्रक्रिया के अनुसार। वो बायोचार बन जाने के बाद इसको आप ठंडा करके छोड़ देने के बाद अब खेत में हम आगे कपास की तैयारी करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसको अब खेत में डालेंगे। तो डालना कैसे है किसान साथियों, अगर आपने बायोचार कहीं से भी बनाया है, कैसे भी बनाया है, तो आपको बायोचार को रिचार्ज करना है, ताकि आपके खेत में जब ये आप डालेंगे तो जो जीवाणु इसके अंदर, इस कोयले के अंदर, इस बायोचार के अंदर जो कॉलोनी बना के फिक्स होंगे, वो जमीन के अंदर एज इट इज फिक्स हो जाएंगे। जब जब आप खेत को पलटते रहेंगे तो उसको ऑक्सीनेशन मिलता रहेगा। अब जब आप इसको बना देते हैं बायोचार, आप जब खेत में डालने वाले होते हैं तो उससे 4 या 5 दिन पहले जालीदार कट्टों में इस बायोचार को भर के 200 लीटर की टंकी में 5 लीटर ट्राइकोडर्मा लें, 5 लीटर माइकोराइजा लें, 5 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर लें, 5 लीटर कवच NWDC लें, 5 लीटर आप NPK लें, 5 लीटर बवेरिया बेसियाना लें और 10 लीटर जीवामृत आप तैयार करके, इन 7 उत्पादों को एक टंकी में तैयार करने के बाद, जब वो सारे उत्पाद, आवश्यक गुण डालने के बाद जब आप उस उत्पाद को तैयार कर लेते हैं, तो सामने रखा बायोचार जालीदार कट्टों में भर के उसमें 24 से 48 घंटे भिगो के रखना है, ताकि इसके अंदर वो बैक्टीरिया की कॉलोनी फिक्स हो जाए। क्योंकि जब आप इसको इस बने लिक्विड मटेरियल के अंदर डालेंगे तो ये सूखा हुआ रहेगा, तो इसको रिचार्ज करना है। ये जब आप रिचार्ज कर लेंगे और फिर रिचार्ज करने के बाद आप इसको, ध्यान ये रखना है जब आप इसको खेत में डालने वाले होते हैं, तो जिस टंकी में आपने जालीदार कट्टों में भर के इसको डाला है, छाया वाली जगह देखकर पन्नी बिछाकर उसको नीचे डालकर, फिर आप इसमें
वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, और कुछ आपके पास है जिप्सम भी मिला सकते हैं, रॉक फॉस्फेट मिला सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। सारी सुविधाएं आप इस प्रकार ले सकते हैं। फिलहाल मैंने मेरे खेत में जिप्सम पहले डाल रखी है, रॉक फॉस्फेट पहले डाल रखा है, वो भी गैनुअल फॉर्म में, जो कि सीधा रॉ मटेरियल हम खरीद के लाए। अब इसको हमने रिचार्ज किया है। रिचार्ज करने के बाद अब हम इसको खेत में ले आए हैं, और अब आगे हम खेत में कपास की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम खेत में तवी देंगे, दूसरा गोबर खाद और डालेंगे, तो इस स्थायी फिक्सेशन सिस्टम को खेत में डाल देंगे। इससे किसान साथियों, स्थायी कार्बन फिक्स होता है। जो जीवामृत, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, एनपीके, बवेरिया बेसियाना, वेस्ट डिकम्पोजर कवच के साथ बने घोल के जो जीवाणु, इसको अंदर डुबाने से ये एक कॉलोनी बन गई, ये एक शहर बन गया। जो जीवाणु सीधा जमीन में जाके फिक्स हो जाएंगे। आपके जमीन कैसे भी रहेगी सूखी हुई, पर जमीन के टॉप सोइल के नीचे की जो सब सोइल तक जाती है, यानी कि आप आधा फीट तक जो जमीन उधेड़ देते हैं कल्टीवेटर से, तो उसके नीचे हल्की नमी रहती है, तो ये बैक्टीरिया वहाँ नमी में जाकर स्प्राउट होते हैं, यानी कि फैलने चालू होते हैं। जो जमीन के जीवाणुओं के साथ ये जाकर अपना कॉम्बिनेशन करके वहाँ अपनी जनसंख्या को धीरे धीरे बढ़ाना चालू करेंगे। किसान साथियों, अगर आप बायोचार खेत में डालते हैं तो इसके आपको बहुत अनगिनत लाभ है। पहला लाभ आपको मिलेगा, खेत में नमी रहेगी, पानी कम देना पड़ेगा। जमीन के अंदर जो अत्यधिक रसायनों से पानी सॉल्टेड भी रहा हो, अम्लीय क्षारीय रहा हो, तो उसको ये जमीन के मिलान करके उस खेत में कार्बन फिक्सेशन करके जमीन का उत्पादन जबरदस्त निकलेगा। उसके बाद आप इसके ऊपर, जब आप इसको खेत में छटाई कर देते हैं, उसके बाद आप गोबर खाद जो डालने वाले हो तो वो डाल सकते हैं, या और दूसरा आपके पास सिटी कंपोस्ट हो सकता है, या फिर प्रेसमड खाद हो सकती है, वो आप खेत में डालकर इसको तवी दें, यानी कि ज़मीन के अंदर दबा दें, ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ज़मीन के अंदर चले जाए। एक बात आपसे अनुभव की बात शेयर करता हूँ किसान साथियों, ये बायोचार खेत में डालने के 12 घंटे के बाद ही इसको ज़मीन में दबा देना चाहिए, क्योंकि जब एक एक बायोचार अलग अलग जगह खेत में जाके गिरता है तो धूप से वो बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं, सूख भी जाता है, और बैक्टीरिया ज़मीन में जो जाने चाहिए वो नहीं जाता है। तो आप इस वीडियो को देखकर क्या सीखे, कमेंट में बताइएगा, और किसानों को ये तकनीक सेंड करिए। धन्यवाद।